नमस्कार। देखिए, जो आज खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी सबूतों के साथ। आप उसको देख करके हैरान रह जाएंगे कि नेताओं ने हमारे देश के साथ क्या क्या किया है। आपका मन करेगा कि भाई नेताओं के साथ जो कर सकता है वो करें। और आप जानते हैं कि मैं आज तक कोई भी खबर जो है बिना सबूतों के, बिना फैक्ट के नहीं दिखाई, और आज तक इसलिए कोई खबर आज तक गलत साबित हुई भी नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ आपसे। देखिए, क्या आप जानते हैं कि जिस सीआईए बेस को बनवाने के लिए, या जिस तरह के सीआईए बेस को बनवाने के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश की सत्ता बदल दी, ईरान की सत्ता बदलने जा रहा है, और कई जगह कई देशों में सत्ता उन्होंने बदल दी है। इस तरह का सीआईए बेस हमारे देश में बना, वो भी भारत सरकार के कहने पर। बल्कि बना तो बना, 3 साल से ज़्यादा वो चला भी, और बंद पता किसके कहने पे हुआ? चीन के कहने पर। जी हाँ, सारी बातें अब तक आपने सही सुनी है। और इस सीआईए बेस के चलते न केवल हमारा परमाणु कार्यक्रम रुका, धीमे हुआ, बल्कि हमने 2 बेहतरीन साइंटिस्ट भी सीआईए के बेस के चलते खोए। नमस्कार। आप वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको ये खबर कैसी लगी या इसमें क्या होना चाहिए आगे। देखिए, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया है कि भाई देश में सीआईए का बेस बना। आपको लगा होगा कि मैं ऐसे हल्की बातें कर रहा हूँ। देखिए, हल्की बातें नहीं कर रहा। अभी ये बात खुद अमेरिका ने स्वीकार की है। अमेरिका के जो है ना, पूरी एक फाइल लीक हुई है अभी, जो है जिसकी पूरी नोटिंग इसमें है। उसमें जेएफ कैनेडी के नाम से, जेएफ के नाम से फाइल है, जेएफ के 25 नाम की फाइल है। उसमें क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट अमेरिका ने लीक किए हैं। उसमें अमेरिका ने बताया है, और जो सुन करके हम सब, जब मैंने वो फाइल पढ़ी, मैं हैरान रह गया कि मैं इस देश में क्या क्या इस देश के साथ हुआ है, और हमारे प्यारे देश क्यों इतना पीछे, इतना सोने की चिड़िया जिसको हम कहा करते थे, वो इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना पीछे क्यों रहा। देखिए, 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर। और इस युद्ध में उस समय प्रधानमंत्री नेहरू थे, और उनके जो रक्षा जो एडवाइजर थे वो बीजू पटनायक थे। तो उस युद्ध में जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा नेहरू जी दिया करते थे कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई, ये भाई वो बहन मौसी, सब के जो है चीन ने बिल्कुल जो है वो कहते हैं ना, पोटली बांध करके ब्रह्मपुत्र नदी में फेंक दी और भारत पे आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण के चलते न भारत ने केवल की अपनी अरुणाचल प्रदेश की अपनी जमीन खोई, सैनिक शहीद हुए, भारत की जबरदस्त एक जिसको कहते हैं बेइज्जती भी हुई कि भाई सैनिक हार हुई थी वो उसमें। उसके बाद जब 62 की जब हार हो गई, तो नेहरू जी को ये हिंदी चीनी भाई भाई का पूरा खेल समझ आ गया कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई कह के जो है चीनियों ने तो अपना बढ़िया चूना लगा दिया है, देश में बेइज्जती भी करा दी, जमीन भी हड़प ली। तो उसके बाद उनकी जो दिमागी उपज थी नेहरू जी की, और उनके जो एडवाइजर थे बीजू पटनायक की, उन्होंने लगा कि भाई अब जो चीन को आगे रोकने के लिए हमें किसी ताकत की मदद लेनी पड़ेगी। देखिए, अब जो खड़गे या कांग्रेस बीजेपी मोदी पे आरोप लगा रही है कि वही उसके साथ कैसे हिल रहे हैं, क्या लेकिन अमेरिका के साथ जो है क्या वो सारी चीज़ें हो रही हैं, कैसे ट्रंप के सामने सारी चीज़ें हो रही हैं, उससे ज़्यादा हकीकत ये है कि भाई युद्ध हारने के बाद भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नेहरू के समय बीजू पटनायक और नेहरू जी ने ये फैसला किया कि हमें चीन के खिलाफ मदद चाहिए। और मदद किससे लेने की उन्होंने ठानी? मदद लेने की ठानी अमेरिका से। सुनते रहिए आप बात, ये ऑन रिकॉर्ड आई है। और मदद लेने के लिए बल्कि उन्होंने खुद ढूंढा। भारत में जैसे भारत आज़ाद हुआ था, तो अमेरिका ने अपने 2 एजेंट जो है अपने, जिसको स्टेट हेड कहा जाता है, उनके एजेंट होते हैं किसी भी खुफिया एजेंसी के, 2 जगह उन्होंने बनाए, एक कलकत्ता में बनाए थे और एक दिल्ली में। तो भारत सरकार ने एजेंट ढूंढवाए, उन एजेंटों के जरिए अमेरिकी सरकार से संपर्क किया, और अमेरिकी सरकार से संपर्क करने के बाद ये तय हुआ कि उड़ीसा के एक जगह है, उड़ीसा की एक जगह का नाम मैं अभी बताता हूँ आपको। उड़ीसा की एक जगह थी जहाँ ये पूरी सारी चीज़ें, चरबटिया, उड़ीसा में एक चरबटिया जगह है। उस चरबटिया जगह में ये बेस बनाना डिसाइड हुआ कि यहाँ सीआईए का खुफिया बेस बनेगा। भारत सरकार के कहने पे सीआईए ने वहाँ बेस बनाना शुरू किया। वहाँ हवाई पट्टी बनी, अपने पूरे जासूसी उपकरण आए वहाँ पर जो है, और जासूसी उपकरण आने के बाद उस बेस ने काम करना शुरू कर दिया। 1962 में भारत सरकार ने, नेहरू जी ने परमिशन दी। उसके बाद 63 में बेस फंक्शनल हुआ। पूरी की पूरी सीआईए की पूरी जासूसों की टीम उड़ीसा के चरबटिया में अपनी तैनात हो गई। इस टीम ने यहाँ से जो है टोही विमान U-22, उसका एक अमेरिका का एक बड़ा प्रसिद्ध टोही विमान या जासूसी विमान होता था, वो विमान यहाँ से इन्होंने चीन पे नज़र रखने के लिए उड़ान भरनी शुरू करी। न केवल चीन पे बल्कि भारत पे भी नज़र रखनी शुरू करी उसने, अमेरिका ने यहाँ से पूरी की पूरी। तो देखिए, उस समय नेहरू जी चाहते तो रूस से ही मदद ले सकते, लेकिन रूस की जगह उन्हें अमेरिका ज़्यादा पसंद आया। अमेरिका का बेस बनवा दिया भारत देश में, जो मैंने बताया उड़ीसा के जो है चरबटिया जगह पे। उस बेस के साथ साथ वहाँ पे एक हवाई पट्टी बनी, हवाई पट्टी माफ़ कीजिएगा, हवाई पट्टी बनी। हवाई पट्टी से हमारे टोही विमान लगातार भारत की और चीन की जो है जासूसी करने लगे।
अब हुआ क्या, 64 में चीन ने अमेरिका के U-20 विमान को जासूसी करते हुए पकड़ लिया। अब पकड़ने का मतलब उन्हें पता चल गया कि ये जासूसी विमान कहाँ से आ रहे हैं। तो चीन ने एक बहुत बड़ा व्यूह रचना रची, मतलब कि किसी तरह से इस चीज़ से अमेरिका को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि अमेरिका अगर यहाँ रहता तो चीन के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रहता। तो चीन ने एक पूरी व्यूह रचना रटी और 65 में जब भारत में अकाल पड़ा था, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, और शास्त्री साहब ने अपील भी की थी कि भाई हमें एक हफ्ते में एक दिन भूखा रहना चाहिए ताकि हमें अन्न कहीं से ना मंगाना पड़े। अकाल की ये स्थिति थी। इसका फायदा उठाते हुए चीन ने पाकिस्तान को भड़काया कि भाई देखो, भारत में अकाल पड़ा हुआ है, 62 का युद्ध हारने के बाद जो भारतीय सेना है और भारतीय नेता है उनका मनोबल वैसे ही टूटा हुआ है, तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन मौका है, तुम भारत पे हमला करो और कश्मीर पे कब्जा कर लो। पाकिस्तान चीन की बातों में आ गया। चीन ने जो है, चीन के कहने पर पाकिस्तान ने 1965 में हमला कर दिया। इस हमले के चलते हुआ क्या कि देखिए, रूस जो है कि सोशल देश था, ये समाजवादी देश था, कम्युनिस्ट देश था, और चीन भी कम्युनिस्ट है। तो उस समय रूस जो है थोड़ा बहुत झुकाव रखता था चीन की तरफ, और दूसरा भारत सरकार ने बेस भी अमेरिका से बनवा दिया, इसलिए थोड़ा बहुत नाराजगी के चलते भी झुकाव उधर रख रहा था। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अमेरिका को खुल करके पाकिस्तान का पक्ष लेना पड़ गया। जैसे पाकिस्तान का पक्ष लिया अमेरिका ने, क्योंकि मजबूरी उसकी ये हो गई थी कि अगर वो भारत का पक्ष लेता तो रूस और चीन का गठबंधन बन जाता। उसको रोकने के लिए अमेरिका ने खुल करके जो है पाकिस्तान का पक्ष लिया, और जैसे ही पाकिस्तान का पक्ष अमेरिका ने लिया, अब भारत सरकार की ये मजबूरी हो गई, भाई जो हमारे यहाँ बेस बैठ करके, हमारे यहाँ बेस बना करके जासूसी कर रहा है, उसके बाद वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तो उसको नमस्ते करनी पड़ी मजबूरी में। उसके बाद रूस भारत में आया। भारत में उसके दखल थोड़ा, रूस का जो बड़ा दोस्ती बढ़ी जब अमेरिका यहाँ से चीन ने जो पाकिस्तान से हमला करवाया उसके चलते गया। और लेकिन इस बेस के चलते, जो बेस लगभग 4 साल भारत में चला, जो उड़ीसा के जो है उसमें चला जो है उस बेस के चलते CIA की दखल भारत के संस्थाओं में इतने गहरे तक हो गई कि जब 1966 में जो हमारे जो परमाणु कार्यक्रम के जनक थे होमी जहांगीर बाबा, उनकी भी जो प्लेन दुर्घटना में जो हत्या हुई, क्रैश कराया गया जो उनका प्लेन, उसमें भी CIA का हाथ था। ये इस बात को CIA के एजेंट ने भी स्वीकार किया है। तो देखिए, उस बेस के चलते भारत को कितना नुकसान हुआ। न केवल नुकसान हुआ, बल्कि उस बेस के चलते एक बार भारत के जितने परमाणु कार्यक्रम का जो परमाणु परीक्षण होने जा रहा था, होमी जहांगीर बाबा की हत्या के बावजूद, उसके बावजूद एक बार परीक्षण करने की तैयारी की गई थी। लेकिन क्योंकि उस बेस के चलते CIA का दखल भारत में हो गया था, उस दखल के चलते CIA ने दोबारा परमाणु परीक्षण रुकवाया। लेकिन जब धीरे धीरे फिर ये जब हुआ, रूस का दखल बढ़ता गया, उसके एजेंटों को यहाँ से हटाया गया, तो उसके बाद भारत ने न केवल परमाणु परीक्षण किया बल्कि परमाणु बम बनाया भी, और आधिकारिक रूप से अपने आप को जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ऑपरेशन बुद्धा के तहत जो परमाणु परीक्षण किए गए थे, उसके बाद भारत ने अपने आप को परमाणु ताकत डिक्लेयर किया। तो देखिए, अपनी आज की जानकारी आपको कितनी हैरत अंगेज लगेगी कि भाई जिस CIA को बेस बनाने के लिए अमेरिका लोग देशों की भाम रोड़ता है, सत्ता बदल देता है, उसी CIA का बेस भारत सरकार ने रिक्वेस्ट करके हमारे देश में बनवाया। उस बेस से फायदा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि एक युद्ध भी झेलना पड़ा, और युद्ध झेलने के साथ साथ हमें अपना एक बेहतरीन साइंटिस्ट, हमारे अपने परमाणु कार्यक्रम का जो जनक, वो खोना पड़ा, उसकी हत्या हुई। हमारा परमाणु कार्यक्रम डिले हुआ, परमाणु हथियार बनाने में देर हुई, और देर होने के चलते चलते हमें कई और समस्याओं को जूझना पड़ा। देखिए, अगर उस समय बेस ना बना होता CIA का, या भारत चीन जो है हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने के चक्कर में चीन से धोखा नहीं खाया जाता, तो आज देश की ये स्थिति शायद नहीं होती। आपका इस बारे में क्या मानना, अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी उसके बारे में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले अपडेट के साथ फिर जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।